Good morning friends, welcome to another video of class 10th chemical reactions and equations। आज के वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को समझने वाले हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? तो ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने बोला जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं मालूम होगा, तो सबसे पहले समझना होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। देन आफ्टर हम लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा, दो बातें हो सकती हैं, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन कर रहा होगा, यानी ऑक्सीजन वहां पे आके ऐड हो रहा होगा, या दूसरा चीज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन वहां से क्या हो रहा होगा? हट रहा होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, कॉपर है हमारे पास। कॉपर का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, CuO। यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए कॉपर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, सेम देखिए, एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। जिंक है, जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। यहां पर देखिए, जिंक में भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। तो अभी हमने जो दो एग्जाम्पल देखा, इस दोनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो चलिए अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और वहां पे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। चलिए देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। यहां देखिए, मैं बताता हूं। जैसे आपका सपोज करिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। आ रहा बात समझ में? सल्फाइड और सल्फेट में अंतर याद रखिएगा। सल्फाइड मतलब होता है सीधे S। आ रहा बात समझ में? और इसका भी चार्ज होता है -2। ओके, और सल्फेट जब बोलेंगे तो वो वहां पे होगा SO4, और वहां पे चार्ज हो जाएगा -2, वहां पे भी। आ रहा बात समझ में? तो सल्फाइड बोला जाए, सल्फेट बोला जाए, अंतर समझिएगा दोनों जगह। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहां पे क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा, सल्फाइड की जगह पे यहां पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो आपका बनेगा HCl प्लस सल्फर क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। तो आप देखिए, सल्फर के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अब सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यानी कि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ। आया बात समझ में? चलिए तो अब रिडक्शन को देखते हैं। जैसे हमने ऑक्सीडेशन में देखा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहां पर भी दो बातें आएंगी, क्या क्या? जस्ट उसका उल्टा। वहां पे गेन किसका हो रहा था? ऑक्सीजन का। यहां पे गेन होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, और यहां पर रिमूवल होगा किसका? तो देखिए, ऑक्सीजन का। आ रहा बात समझ में? जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो आप क्या बोलेंगे? रिडक्शन हुआ है। चलिए इसके भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन के साथ। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद करिएगा, वहां पे आपको हमने बताया था कि कार्बन का जो रिएक्टिविटी होता है वो जिंक से ज्यादा होता है। बताया था ना, एक एक्सेप्शन था वहां पे, जिंक और एल्यूमिनियम के बीच का स्पेस था। मैंने बोला था कि वहां पे कार्बन होगा। चलिए, अब जिंक को क्या करेगा? कार्बन उसके जगह से हटा देगा और खुद जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां पे बन जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक आपका क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो यहां पे जो बना वो क्या क्या बना? आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये याद रखिएगा, इस रिएक्शन को कराने में हीट देना पड़ा है। आप देखिए, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, अब जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया है, यानी जिंक के क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जिंक का क्या हो गया है? रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, वहां पे क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। आ रहा बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए, क्या बनता है आपका? HCl बनता है ना। तो यहां पर देखिए, क्लोरीन के साथ किसका एडिशन हो गया? हाइड्रोजन का। तो यहां पे क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। आ रहा है बात समझ में?
चलिए अब हम लोग समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। किसको समझते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन को। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमने क्या कहा था कि जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रहा होगा, वैसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक ही रिएक्शन में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। वैसा रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे एक बात याद रखिएगा आप, जहां जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा, और जहां रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा। यानी अभी तक हमने जो जो एग्जाम्पल लिया था सब में हमने क्या क्या अलग किया? ऑक्सीडेशन को अलग किया, रिडक्शन को अलग किया, लेकिन सारे एग्जाम्पल में दोनों चीज हो रहा था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, पिछला वाला ही एक हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया था? क्लोरीन के साथ कराया था। तो क्या बना था आपका, उसको ध्यान से देखिए। बना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर, आपका अलग हो गया था। यहां पर ध्यान से आप देखिएगा, क्लोरीन के साथ क्या हुआ है? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या बोला है? रिडक्शन बोला है। तो इसको हम कह देते हैं रिडक्शन। आ रहा बात समझ में? और हमने आपको एक चीज बताया कि अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तो आपने रिडक्शन कह दिया, लेकिन अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा आपको क्या कहना होगा? उसको ऑक्सीडेशन। तो देखिए, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, बट प्रोडक्ट साइड में देखिए सल्फर अलग हो चुका है हाइड्रोजन से, तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आ रहा है बात समझ में? तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पे हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ कैसे होता है। ओके, लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या बना ये? H2 प्लस Cl2 क्या बना? आपका HCl बना। ये एक एग्जाम्पल है। यहां पे आपको मैं ये बोल रहा हूं बताने के लिए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। रिडक्शन किसका हुआ आप आसानी से बता सकते हैं कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए क्लोरीन का क्या हो गया है? रिडक्शन। बट मैं आपसे पूछूंगा कि इस जगह पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आप क्या बताओगे? ये तो एक क्वेश्चन है जहां पे आप ऑक्सीजन तो देख ही नहीं रहे हो, ठीक है, और यहां पर आप ये भी नहीं देख रहे हो कि किसी के साथ हाइड्रोजन हट रहा है। फिर ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे बताओगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है? तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। किसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना होगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताइए इलेक्ट्रॉन्स के गेन यानी इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ने या फिर इलेक्ट्रॉन्स के घटने के टर्म्स में। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन अगर घटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन। तो मैं आपको बताता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। इस चीज को याद रखिएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो होगा ऑक्सीडेशन। इस बात को याद रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स घटेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो होगा रिडक्शन। अब इसको मैं और सिंपल तरीके से बताऊं, देखो, जिसका भी चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जिसका भी चार्ज घट जाएगा उसको बोलेंगे रिडक्शन। आ रहा बात समझ में? मतलब अगर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्ट में तो ऑक्सीडेशन कहना है, और चार्ज अगर घट जाएगा प्रोडक्ट में तो क्या कहना है? रिडक्शन कहना है। अब देखो, चार्ज कब बढ़ता है? अगर मैं बात करूं, क्लोरीन पे चार्ज 0 है, इसका मतलब क्लोरीन ने ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसलिए इस पे का चार्ज अभी कितना है? 0 है। आ रहा बात समझ में? न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? बराबर है। आ रहा बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? चार्ज बढ़ना मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज आना। तो पॉजिटिव चार्ज कब आ जाएगा? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज कब अपीयर होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। आ रहा बात समझ में? इसीलिए कह रहा हूं मैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीडेशन।
और निगेटिव चार्ज कब अपीयर होगा, यानी चार्ज घट कब जाएगा, तो चार्ज घटेगा तब जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करोगे, तो चार्ज क्या हो जाता है आपका, निगेटिव हो जाता है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो उसको आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आप लिखते हो किसी का भी 0 या फिर +2, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट तब बढ़ता है जब आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट तब घटेगा जब आपका इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो कि गेन ज्यादा होगा। जब लॉस ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, बट गेन जब ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। इसको बहुत सिंपल से एक एग्जांपल में हम लोग डील करें तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इसको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसको मैंने आपको सिंपल तरीके से भी समझाया है, और इसको अब हम थोड़ा मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट से भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कार्बन के साथ हुआ तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक अलग हो गया। आ रहा बात समझ में? अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट से बात करें तो जिंक ने ऑक्सीजन को खोया, रिमूव किया, इसलिए जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन, और कार्बन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दीजिए, मैं इसी को गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर जिंक का चार्ज क्या है, जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए हुआ है, यानी कि जिंक का चार्ज है +2 और ऑक्सीजन का चार्ज है -2, तभी तो दोनों का नेट चार्ज 0 होगा। आ रहा बात समझ में? यहां पर कार्बन का चार्ज क्या है, देखिए, अगर कोई एलिमेंट आपका अकेला रहेगा, ठीक है, या खुद के साथ 50 टाइम्स भी कंबाइन है, मान लो C है, C50 रहेगा, C60 रहेगा, इस सब का चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अकेला रहेगा, खुद के साथ कॉम्बिनेशन में भी रहेगा तो क्या होगा आपका चार्ज, 0। तो इसका चार्ज हमने लिख दिया 0। आ रहा बात समझ में? यहां पर देखो कार्बन का कितना हो गया चार्ज, ऑक्सीजन का कितना होता है बताना, -2। आ रहा बात समझ में? कार्बन का इस जगह पे क्या हो जाएगा, +2, कोई दिक्कत? अब चलिए, जिंक फिर से अकेला चला आया, मैंने क्या बोला, अकेला जब भी हो जाएगा, अलोन हो जाएगा, या खुद के ही साथ बॉन्ड बनाएगा अपने ही जैसे एटम के साथ, तो उसका चार्ज क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। यहां पर जिंक का हो गया 0। अब देखो, चार्ज किसका बढ़ रहा है और चार्ज किसका घट रहा है। जिंक देखो कहां से कहां जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, घट रहा है चार्ज, तो जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। आ रहा बात समझ में? उसी तरह कार्बन का देखो, 0 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आ रहा बात समझ में? अब एक बात बोलेंगे जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बन जो ऑक्सीडाइज हुआ तो कार्बन क्या किया है, जिंक को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज हुआ है। नहीं, देखो, ऑक्सीजन जो है वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किससे लिए हुए था, जिंक से लिए हुए था। आ रहा है बात समझ में? बट आपने प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि ऑक्सीजन अब 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, कार्बन से ले रहा है। कहने का मतलब कि कार्बन का जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या है, कार्बन का जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या है, ज्यादा है ना। यहां पर ध्यान से समझिएगा, कार्बन का रिएक्टिविटी जो है वो जिंक के रिएक्टिविटी से ज्यादा है, इसीलिए कार्बन क्या हुआ, जिंक को उस जगह से हटा पाया। अगर आप कोई और ले लेते, जैसे हाइड्रोजन आप ले लेते, तो हाइड्रोजन जिंक को हटा पाता क्या, नहीं हटा पाता। इसीलिए कार्बन के पास क्षमता है जिंक को रिड्यूस कर देने का, इसलिए कार्बन को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आ रहा बात समझ में? क्योंकि जिंक के जगह पे अब कार्बन है जो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन को। आ रहा बात समझ में? पहले जिंक दे रहा था इलेक्ट्रॉन, अब कौन उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को, कार्बन। यानी कि कार्बन के पास वो क्षमता है किसको रिड्यूस करने का, जिंक को रिड्यूस करने का, इसलिए कार्बन ने उसको रिड्यूस किया और खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान से देखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इस बात को याद रखिएगा। और जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस सवाल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है,
तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा जिंक। और इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? आपका कार्बन। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे आप कर सकते हो, बता सकते हो कहां ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। वेरी इजी है ये आपका। चलो अब हम लोग देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीप करते हैं। ठीक है, आइए पहला एग्जाम्पल देखिए। कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो बन क्या रहा है? कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन कॉपर को क्या कर रहा है? उस जगह से हटा रहा है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, अगर मैं आपसे जनरल कॉन्सेप्ट पे पूछूं, जहां पे जनरल कॉन्सेप्ट लगेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे वही लगाइएगा। अगर मैं पूछूं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? मतलब एडिशन हो रहा है, गेन हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आ रहा बात समझ में? और कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कोई दिक्कत? कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। अब आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप सिंपली बता सकते हैं जिसका रिडक्शन हुआ यानी हाइड्रोजन का, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आई एम सॉरी, जिसका रिडक्शन हुआ है किसका है? कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहा बात समझ में? और हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो बिहेव करेगा किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आप कह सकते हो ऐसे। आ रहा बात समझ में? इसको आप गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी आसान है। कैसे, उसको भी देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए कॉपर की चार्ज क्या है? +2 है। ऑक्सीजन का क्या है? -2। अब देखो चार्ज किसी को कैलकुलेट करने नहीं आएगा, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन का याद रखना, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। कॉपर का कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? कॉपर को x मान लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या डाल देंगे? -2। एक ही ऑक्सीजन है इसलिए -2 ही डाला है। और टोटल चार्ज कितना है? क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है इसलिए इसकी टोटल चार्ज कितनी हो गई? 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। आ गया बात समझ में? तो कॉपर का हमने कितना लिख दिया? +2। हाइड्रोजन देखो अकेला है या फिर खुद के ही साथ कितनी भी बार जुड़ा रहेगा, ठीक है। H2 है, या फिर मैं आपको बात करूं ऑक्सीजन का ही O2 रहेगा, O3 रहेगा, उस सबका चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। खुद के साथ कॉम्बिनेशन में भी चार्ज क्या बनाता है? 0 बनाता है। यहां पे कॉपर देखिए अकेला है, 0 ही है। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? चूंकि ऑक्सीजन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो हाइड्रोजन का चार्ज यहां पर कितना होगा उसको ध्यान से समझिए, कैसे निकालेंगे। वैसे हाइड्रोजन का याद रखिएगा +1 होता है, ठीक है। यहां पर निकालना भी सीख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का मान लो नहीं पता है तो हाइड्रोजन का आप x लेट कर लो, लेट कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 2x। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2 और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है। 2x की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू 2/2 यानी कि 1। हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? +1। अब जरा देखो चार्ज के आधार पे भी हाइड्रोजन 0 से कहां गया है? +1 में गया है, तो यानी बढ़ा है उसका कि घटा है? बढ़ा है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कॉपर देखो +2 से कहां गया है? 0 में गया है, घटा है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो चार्ज के भी आधार पे आप बता सकते हो। हालांकि जब भी ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और आप आसानी से कर सकते हो, तो वहां पे आप बता देना आसानी के साथ, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट लगा के। लेकिन जहां पर आपके पास कोई चारा ही नहीं बच रहा है, वहां पे आपको गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। और देखिए 1-2 एग्जांपल्स, उस पे हम लोग एंड कर देंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को। यहां पर हमको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उसके बाद कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऑक्सीजन का एडिशन रिमूवल भी देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगाकर बता सकते हो कहां ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां रिडक्शन हुआ है। आ रहा बात समझ में? चलिए अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको चार्ज वाले कॉन्सेप्ट पे बताने की कोशिश करता हूं जो काफी इजी है, ठीक है। समझिए यहां पे ध्यान से, और उसके बाद मैं बताऊंगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट पर भी। देखिए मैंगनीज है ये Mn, मैग्नीशियम का Mg होता है, ये मैंगनीज है, ठीक है। मैंगनीज का चार्ज क्या है?
इसको कैलकुलेट करना होगा। आप इसको क्या लेट कर सकते हो, x, एक ऑक्सीजन का होता है -2, मैंने बताया, 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -4, 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +4, तो Mn का चार्ज हो गया आपका +4। आ गया बात समझ में। ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2। अब HCl का देखो आप, क्लोरीन का क्या होता है -1 और हाइड्रोजन का +1, ये आपको मालूम होगा, इसमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंगनीज का चार्ज क्या होगा, +4 यहां पे आया था, यहां पर भी +4 ही होगा क्या, नहीं, उसको चेक करो, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है -1, 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा -2, आ रहा बात समझ में। और मैंगनीज का क्या हो गया X, मैंगनीज वगैरह ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी करते हैं। कितना हो गया ये 0, X की वैल्यू क्या हो गई +2, यहां पे मैंगनीज का चार्ज मिला +2 और क्लोरीन का मिला -1। इस वाले क्लोरीन का क्या होगा मालूम है आपको, अकेला रहेगा तो चार्ज कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा +1 और ऑक्सीजन का चार्ज -2, ये हम लोग जानते हैं वाटर का कंडीशन। अब इतना चीज देख करके आपको कहा जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप कैसे बताओगे। ध्यान से देखो, MnO2 देखो, यहां पर मैंगनीज है +4 के स्टेट में और यहां पर मैंगनीज चला गया है +2 में, तो देखो घट गया इसका कि बढ़ गया, घट गया, यानी इसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ इसका रिडक्शन। आ गया बात समझ में। अब देखो बढ़ किसका रहा है, किसी का घटा है तो किसी ना किसी का बढ़ा भी होगा। यहां पर देखो क्लोरीन का कितना है -1 है, ठीक है। इसमें नहीं देखो, इसमें देखो, इसमें क्लोरीन का कितना है 0 है। -1 से 0 में गया, बढ़ा कि घटा, -1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, ऑफ कोर्स यू नो दैट 0 इज ग्रेटर देन -1। तो क्लोरीन का देखो -1 से 0 में जा रहा है यानी बढ़ गया है, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। HCl का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि HCl में जो क्लोरीन है उसकी -1 स्टेट है और यहां पर जो Cl2 है उसका स्टेट क्या है 0 है। आ गया बात समझ में। MnO2 का क्या हुआ रिडक्शन। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो कैसे बताइएगा। जिसका रिडक्शन हुआ वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया आपका MnO2, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा आपका, बता सकते हो आप HCl, ठीक है। ये हमने बताया चार्ज वाले कॉन्सेप्ट पे। अब इसको सिंपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट पर भी देखते हैं सेम क्वेश्चन को। देखिए ये आपका मैंगनीज ऑक्साइड है, यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन है बट यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, नहीं ना है, यहां पे क्लोरीन है, ऑक्सीजन तो हट गया, रिमूवल हो गया किसका ऑक्सीजन, तो इसको आप क्या बोलोगे रिडक्शन। आ गया बात समझ में, और चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से भी आया था। अब देखो बात करते हैं इसका, HCl में क्लोरीन के साथ क्या है हाइड्रोजन है ना। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन क्या हो गया है हट गया है, रिमूवल ऑफ क्या हुआ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हो ऑक्सीडेशन बोलते हो, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। सिंपल है कि टफ है, मेरे ख्याल से तो सिंपल ही होगा और समझोगे तो और आसान लगेगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, मान लीजिए एल्यूमिनियम है उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, AlCl3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ। आपको मालूम है कि सोडियम का जो कैपेसिटी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है रिएक्टिविटी, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा एल्यूमिनियम को उस जगह से हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा NaCl, और एल्यूमिनियम आपका क्या हो जाएगा अलग, ठीक है। अब इसमें आप कैसे बताओगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो यहां पर ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो बहुत काम देगा आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होगा, क्लोरीन का -1 होता है, 3 क्लोरीन का क्या हो जाएगा -3। एल्यूमिनियम को अगर आप x लेट कर लो तो x - 3 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। वैसे आपको याद रखना होगा ये सब। सोडियम का 0, फिर सोडियम जब क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में है तो +1, क्लोरीन का -1, आ रहा बात समझ में। फिर एल्यूमिनियम आपका अलग हो गया तो इसका हो गया 0। अब देखिए ये जा रहा है +3 से 0 में, यानी इसकी चार्ज क्या हो रही है घट रही है, इस वजह से ये आपका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। आ रहा बात समझ में।
और आपका जो सोडियम है वो 0 से कहां जा रहा है, +1 में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। AlCl3 हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलिए यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने का कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे बताए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो देखो समझो, जिस सब्सटेंस का ये रिएक्शन कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन में जहां पर भी सब्सटेंसेस का, ठीक है, बोलो तो जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जो डिस्प्लेस करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे सोडियम यहां पर डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और एल्यूमिनियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए इसका क्या होगा, रिडक्शन। याद रहेगा इतनी बात। और देखिए, मैं अगर सिंपल सा इसको जनरल कॉन्सेप्ट में बताऊं कि अगर आपके पास मान लो ZnSO4 है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा रहे हो आप पोटेशियम के साथ, तो क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा और Zn अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेस कौन किया, पोटेशियम, पोटेशियम का होगा ऑक्सीडेशन, और डिस्प्लेस कौन हुआ, जिंक, तो जिंक का हो गया रिडक्शन। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। कोई कोई ऐसा भी रिएक्शन होता है जहां पर ना ही ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन। आप लोगों को मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया हूंगा जहां पे आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये बात पता है आपको। अब यहां पर देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पे आप चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। हाइड्रोजन का क्या होगा, +1, सल्फेट का पूरा पूरा मान लेते हैं -2। ठीक है, यहां पे भी सल्फेट का मान लेते हैं -2। क्यों मान रहे हैं सल्फेट का -2, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इधर भी देखो इसका -2 है, इधर भी क्या है, इसका -2 है, तो इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं आने वाला है। बेरियम का यहां पे क्या है, +2, क्लोरीन का कितना है, -1, बेरियम का यहां पर भी कितना है, +2। आ रहा बात समझ में। हाइड्रोजन का यहां पे कितना है, +1, और क्लोरीन का भी कितना है, -1। आप जरा ये बताइए कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जिसको हम बोल रहे हैं वो चार्ज घट या बढ़ रहा है, ना ही किसी का चार्ज बढ़ रहा है ना ही किसी का चार्ज घट रहा है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का चार्ज +1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का चार्ज +1 है, सल्फेट का चार्ज -2 है, इधर भी -2 है, बेरियम का चार्ज +2 है, इधर भी बेरियम का चार्ज +2 है, क्लोरीन का -1 इधर भी है, और प्रोडक्ट में भी -1 है। यानी आप देख रहे हैं कि ना ही किसी का चार्ज बढ़ रहा है ना ही किसी का चार्ज घट रहा है। तो जब भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, वैसा रिएक्शन में ना ही ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मान लो AB + CD है, मैंने आपको बताया था AB + CD है, ठीक है, अगर B हट रहा है तो यहां पे D ऐड भी तो हो रहा है, यानी जितना चार्ज वाला यहां से हटता है उतना ही चार्ज वाला यहां पे आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आ रहा बात समझ में। इसी वजह से आपका जो मतलब बोलिए तो पूरा का पूरा हमारा जो कंपाउंड होता है उसमें सारे एलिमेंट का जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, या सारे आयंस का जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, देता हूं मैं, HCl, ये एक एसिड है, NaOH ये एक बेस है। ठीक है, इस दोनों का रिएक्शन कराइए, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। एसिड में क्या अलग होता है, उसका हाइड्रोजन यानी H+, आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ोगे। बेस में क्या अलग होता है, OH-, यानी कि OH का चार्ज क्या होता है, -1। आप जान के याद भी रखोगे, OH का चार्ज क्या होता है, -1। देखो कैसे, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1, तो नेट चार्जेस की कितनी हो गई, -1 नहीं हुई। तो OH का चार्ज क्या है आपका, -1 है, सोडियम का क्या है, +1। आ रहा बात समझ में। क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का भी लिख देता हूं +1। अब देखो हाइड्रोजन का चार्ज प्लस में है तो किसके साथ कंबाइन कर जाता है, माइनस वाले के साथ, यानी OH के साथ। तो H और OH कंबाइन होके क्या बना लिया, HOH। कितना H है, H और OH अगर मिलेगा तो कितना H है, देखो 2 H है और एक ऑक्सीजन है, H2O लिख सकते हैं इसको। अब Na और किसके साथ कंबाइन कर लेगा, क्लोरीन के साथ बन जाएगा NaCl।
यहाँ पे भी आप जरा चार्ज कैलकुलेट कर लो सबका प्रोडक्ट साइड में। Na का +1 है, क्लोरीन का -1 है, वाटर में तो आपको मालूम है हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। देखो किसी का भी चार्ज बढ़ या घट रहा है, ना ही किसी का चार्ज बढ़ रहा है ना ही किसी का चार्ज घट रहा है, यानी ना ही किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही किसी का रिडक्शन हो रहा है। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो, जहां पे ना ही ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन का एक और नाम है, ठीक है, ये HCl क्या है आपका? एसिड है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही पढ़ना होता है, ये उसका ही एक टाइप समझो। NaOH क्या है आपका? बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एक सॉल्ट बना रहा है, और क्या बना रहा है? वाटर। तो जहां पर भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब आप याद रखिएगा, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस वेयर सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ रहा बात समझ में? ये भी किस तरीके का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।